माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिसिंग टर्म ऑफ मीन में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनको सोल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency F. ये टेबल बना के दी हुई है क्वेश्चन में। डेली पॉकेट अलाउंस दिए हुए हैं रुपीज में 11 से 13 रुपए, 11 से 13 के बीच में जिसका नंबर ऑफ चिल्ड्रन का पॉकेट अलाउंस है वो 7 है। इसी तरह से इस ग्रुप के बीच में 6 है, इस ग्रुप वाले 9 है, 7 to 19 वाले 13। इस तरह से ये टेबल दी हुई है। उसको सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर लिया। यहाँ से डेली पॉकेट अलाउंस क्या हो जाएगा, इसको हमने इसके नीचे लिख लिया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो नंबर में कुछ वैल्यू दे रखी होती है उनको फ्रीक्वेंसी मानते हैं। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है 7, 6, इस तरह से लिख लिया है ये। अब इसको आगे फर्दर जो इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हमें, उसकी पड़ेगी हमें एक्स की, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म। और मिड टर्म को हम कहां से निकालते हैं, डेली पॉकेट अलाउंस जो ग्रुप दिया हुआ होता है वहां से मिड टर्म निकलती है। जैसे 11 और 13 है, यहां से जब निकालेंगे लोअर, जो ये लोअर टर्म है और ये अपर टर्म है, इन दोनों वैल्यू को अगर ऐड करके इनका हाफ कर दें, मतलब इनका बीच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 11 और 13 को ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, और 24 का हाफ करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये एक और सिंपल तरीका है। इन दोनों के गैप देख लेते हैं, दोनों के बीच का 2 है, यहाँ भी 2, 2, 2, 2 का हाफ कितना होता है 1, और स्टार्टिंग वाले में सभी में हम 1 को ऐड कर लें। 11 में 1 ऐड किया 12, इसलिए 13 में 1 को ऐड करेंगे तो 14, 15 में 1 को ऐड करेंगे 16, इसी तरह से 18, इसी तरह से 20, इसी तरह से 22, और इसी तरह से 24। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लिखते हैं एफ एक्स की वैल्यू। एफ और एक्स दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखा जाता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे। 13 8 जा हो जाता है 104, और 13 1 जा 13, और 10 23। अब f की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20f हो जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक नंबर है, तो दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख लिया जाता है। 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 5 जा 110, 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। अब इनको सभी को ऐड करना है हमें, मतलब जोड़ना है, और उसको लिखेंगे हम समीशन एफ एक्स। 84, 84, 144, 234, 110 और 96। जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो देखो ये जो अननोन वैल्यू इसमें जुड़ी हुई है, तो इसको तो हम इस तरह से लिख लेंगे 20f, और बाकी सभी को जोड़ लेंगे। 4 और 4 8, और 4 12, और 4 16, 16 0 16, और 16 और 6 22। यहाँ प्लस में यहाँ पर 2 आ गया, बचे कितने 2। 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 18, 18 में 4 22, 22 में 3 25, 25 और 1 26, और 26, और जब 9 को जोड़ेंगे 26 में 35, 3 और 1 4, और 2 6, और 1 7। ये आया 752 प्लस 20f। इसी तरह से यहां से भी चाहिए हमें समीशन f की वैल्यू। तो ये तो मिसिंग टर्म है f, इसको वैसे लिख देंगे प्लस में, और बाकी नंबर को ऐड कर लेंगे। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, और 40 और 4 44। ये आ जाता है 44 प्लस
एफ। और मीन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, मीन की वैल्यू है 18। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है जो बुक में दिया हुआ है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18। इसकी वैल्यू अभी जो निकाल के लाए थे वो कितनी निकाल के लाए हम, 752 प्लस 20f, और समीशन f की वैल्यू है 44 प्लस f, इस इक्वल में आ गया आपका 18। 18 के नीचे कुछ नहीं तो अपोन में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 752 प्लस 20f की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा 752 प्लस 20f इक्वल। अब 18 की 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 792, और 18 की f से मल्टीप्लाई करेंगे 18f। अब एफ वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और नंबर जो कांस्टेंट नंबर है उनको दूसरी साइड कर लेंगे। LHS में लिख लेते हैं पहले 20f, और 18f को इधर लाए तो 18f माइनस का हो जाएगा, इधर है 792 और 752 इधर लेके गए तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था तो 20f में से 18f को माइनस करेंगे तो 2f, और इधर 792 में से 752 को ऐड करेंगे तो 40, और f इक्वल टू क्या आ जाता है 40/2। इससे इसे काटेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ गई, आगे लिख देता हूं मैं, f की वैल्यू आ गई 20। यही मिसिंग टर्म की वैल्यू थी जो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।